शनि देव की जय हो। आप सभी को राधे राधे। अमृत अंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को शनि अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुने और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चैत्र माह की अमावस्या तिथि 28 मार्च को रात 7:55 से शुरू होकर 29 मार्च को शाम 4:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बेहद खास मानी जाती है और इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन होने की वजह से इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। शनि अमावस्या के दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्मा और इंद्र योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा दुर्लभ शिव वास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें गंगा स्नान कर भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होगी और जीवन में सुखों का आगमन होगा। शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि लगती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं, जिसका धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। कहते हैं शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे शनिदेव का प्रतिकूल प्रभाव कम होता है। ढैया और साढ़े साथी में शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन शनि अमावस्या की कथा का पाठ करना भी शुभ लाभ दिलाता है। विभिन्न पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्य देवी की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब उनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी नहीं सह पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव जब छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज का देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को क्रोध हो आया, क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफ़ी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और संज्ञा एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने के प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव के ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रह में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें ताकि कहानी लाती रहूं।